अलीगढ़ के देहली गेट थाना क्षेत्र के खैर रोड पर जलभराव से परेशान स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जलभराव में ही खड़े होकर नारेबाजी की और पलायन के पोस्टर दिखाए हैं। इसके बाद स्थानीय लोग बारहद्वारी स्थित मेयर प्रशांत सिंघल के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया है। वहीं मेयर प्रशांत सिंघल के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले 1 साल से खैर रोड मेन मार्केट में नालों की सफाई न होने और अधूरे निर्माण कार्यों के चलते घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, इससे दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोग घायल हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। साथ ही सड़क किनारे लगने वाली रेहड़ियां और छोटे व्यापारियों को भी अपनी रोजी रोटी कमाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के चलते लोग दुकानों तक भी नहीं जा पाते। उन्होंने कहा कि कई बार नगर निगम में शिकायत की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। खैर रोड पर वार्ड नंबर 11 एक साल से कम नालों की सफाई तो हो ही नहीं रही है और वहाँ पानी कम से कम 1.5 फुट पानी भरा हुआ है। और उस पानी की वजह से हमारे वहाँ जितने भी दुकानदार हैं सारे लोग परेशान हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आता। नगला मेहताब से लेकर के इंदिरा नगर तक बहुत बुरा हाल है। लेकिन अब ये है कि हमें हार के मतलब मेयर साहब के पास आना पड़ा है और बीच में भी हमने समस्या का मतलब रखा था लोगों के सामने, तो वो अधिकारी पहुंचे, उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। आश्वासन ये मिला है कि कल तक में वो 1-2 दिन में समस्या का समाधान करेंगे और वो आज ग्राउंड पर जाएंगे, देखेंगे। रोड से व्यापारी भाई और वहाँ के परिवारजन आए थे और मुझे अभी संज्ञान में आया कि पिछले 20-25 दिन से वहाँ पे जल भरा हुआ है, 1-2 फुट का पानी भरा हुआ है। हमारी सीएम ग्रिड के तहत वहाँ पे हमारी प्रॉपर एक नई रोड, एक बहुत बढ़िया रोड और फुटपाथ का निर्माण का, नाले का निर्माण का कार्य चल रहा है। मेरी संज्ञान में ये मैटर आज ही आया कि वहाँ पे 15-20 दिन से वहाँ पे पानी था। तो मैंने आज अपने ही लोगों से कहा कि आपको कभी भी कोई दिक्कत हुआ करे, अगर अधिकारियों की कहीं पे भी लापरवाही हो तो तुरंत हमारे या पार्षद के संज्ञान में रहे, ताकि उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। मैं उस समाधान को लेकर, मेरे पे एक बार पहले शिकायत आई थी, वो तुरंत 24 घंटे के अंदर निस्तारण हुआ था। आज ही मेरे को ये संज्ञान में आया कि पानी पिछले 20-25 दिन से भरा हुआ है। हम आज ही दोपहर को सभी कंसर्न अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर वहाँ की जो भी प्रॉब्लम है उसको तत्काल निस्तारण करने के वहाँ पे आदेश देंगे। तो लगातार जो है स्थानीय लोग परेशान हैं। सड़कों पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पानी भरा हुआ है। कई बार निगम में शिकायत भी की, लेकिन नगर निगम के कानों में जू नहीं रहेगी। अब मेयर साहब के पास गए हैं, घेराव किया, तो अब इसकी सुध लेने की बात कही जा रही है। जितेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बरसात नहीं हो रही, लेकिन बरसात जैसे आलम दिख रहे हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ये पानी आ कहां से रहा है, कब से ये लोग परेशान हैं और आखिर इनकी सुध अब तक क्यों नहीं ली गई? देखिए, बता दूं, ये थाना देहलीगढ़ क्षेत्र का मामला है और ये खैर रोड पर काफी समय से जलभराव की समस्या बनी हुई है। वहां पर दोनों साइड से नाले बन रहे हैं, जिनका निर्माण जो कि निर्माणाधीन है अभी। और साथ में बता दूं, वहां पर ये जलभराव की समस्या काफी समय से है, जिस तरीके से वहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया है, और जिसकी वजह से कई बार उनके द्वारा अधिकारियों को लिखित में इसकी शिकायतें की गई हैं और कई बार आश्वासन मिले हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिसके चलते स्थानीय निवासी अब इसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन पे उतर चुके हैं और उसको लेकर उन्होंने मेयर से भी इससे शिकायत की है। मेयर के द्वारा इनको आश्वासन भी दिया गया है कि इसको 2-3 दिन के अंदर सही करा दिया जाएगा। जी जितेंद्र, ये पानी जो भरा हुआ है सड़कों पर, एक तो सड़कें टूटी है ये बताया जा रहा है, और ऊपर से ये पानी आ कहां से रहा है और कितना क्षेत्र इससे प्रभावित है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, एक ये बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर काफी लोग वहां पर रहते हैं और पूरा एक ये लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पूरा रोड है, जो कि जहाँ पर नाला निर्माण दोनों साइड के चल रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो नाला निर्माण चल रहा है उसकी वजह से पानी को रोका गया और उस रोकने की वजह से वो पूरा पानी वहां पर जलभराव हो चुका है। और इसकी समस्या ये लगातार बनी हुई है, क्योंकि अभी बीच में जो टेंडर जिसको मिला था उसके द्वारा छोड़ा गया है और अब दूसरे किसी ठेकेदार के लिए इस टेंडर को किया जा रहा है।
तो इसको इस तरीके से वहां पर ये जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है। और जो पानी गंदा घर का है, जो सब घरों में घुसा जा रहा है, और वहां पर जो दुकानदार हैं वो भी इससे बहुत परेशान है, क्योंकि वो आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं इसकी वजह से। जी जितेंद्र, इससे पहले जो स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि नगर निगम में कई बार शिकायतें की, आखिर किससे संपर्क किया और कौन लापरवाही कर रहा था, कौन नहीं सुन रहा था अब तक? जी बिल्कुल, स्थानीय निवासियों ने सीधे तौर पर कहा है कि नगर निगम के कई अधिकारियों नगर आयुक्त से भी मिले हैं और उपनगर आयुक्त से भी मिले हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई ऐसी अमल में नहीं लाई गई। जबकि कई बार शिकायतें की गई हैं और उनके द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन भी किए गए हैं, और वहां पर कई बार इसकी शिकायतें और भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी किया गया है, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। और मैं आपको बता दूं, जिस रोड से मेयर और वहां के जो आला अधिकारी हैं वहां डेली का उनका दौरा रहता है, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई निगाह इनकी तरफ से इस तरीके से नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो। जी ठीक है जितेंद्र, आप फोन लाइन पर बने रहिए। कौशल किशोर शर्मा जी स्थानीय निवासी हैं वहाँ के, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। नमस्कार सर। शर्मा जी, जो तस्वीरें हमारे संवाददाता जितेंद्र गुप्ता ने भेजी हैं उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे आप लोग पानी के बीच में सड़क पे खड़े हैं। लगातार जो है आप लोग अपनी मांग मनवाने के लिए नगर निगम के चक्कर काटते रहे, लेकिन बद से बदतर स्थिति में आप लोग वहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। ये स्थिति कब से बनी थी और अब मेयर साहब ने आश्वासन दिया है, कब तक सही हो जाएगी व्यवस्थाएं? ये बात बिल्कुल गलत है कि मेयर साहब ने कोई भी संज्ञान यहाँ पे आकर नहीं लिया है। वो केवल हमने नगर आयुक्त और मेयर साहब के यहाँ पे जाके हमें लिखित शिकायत भी दी है, और यहाँ पे खैर रोड व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल जो है वहाँ पे गया हुआ, और उसके बाद उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद यहाँ पे जाम की स्थिति लगाई गई। जाम की वजह से यहाँ पे आए नगर आयुक्त साहब नहीं आए, बट उन्होंने जो टीम को भेजा, टीम आने के बाद आश्वासन देने के बाद यहाँ से वापस चली जाती है। जी, तो अब मेयर साहब क्या कह रहे हैं? शर्मा जी, आवाज आ रही है आप तक? संपर्क टूट गया है। जितेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, अब मेयर ने आश्वासन दिया है, क्या मेयर साहब अभी तक पहुंचे हैं या फिर कब तक जो है व्यवस्थाएं ठीक करने की बात कह रहे हैं? देखिए, बता दूं, मेयर साहब के द्वारा लगातार अधिकारी को उसी समय बुलाया गया और उनको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई, इस तरीके से वहां पर भरा हुआ है। और जल भराव के बारे में अधिकारियों को पहले से पता था कि वहां पर जल भराव है, लेकिन जो ठेकेदार है, ठेकेदार के द्वारा जो नाला निर्माण कराया जा रहा है, वो नाला निर्माण में ही उसके द्वारा कई तरह की गलत निर्माण किया जा रहा था, और उसमें जो मटेरियल था वो गलत लगाया जा रहा था, जिसके चलते उस ठेकेदार से वो जो टेंडर था वो ले लिया गया है और किसी दूसरे ठेकेदार को दिया जा रहा है। इस प्रोसेस के चलते ये पूरा मामला वहां पर जल भराव का बना हुआ है। जी चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।